हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के होते हैं, कार्बोक्सिलिक के बने होते हैं। क्वेश्चन दूसरा, एल्यूमीनियम का द्रव्यमान है 27 U, जिसमें 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन तीसरा, ध्वनि तरंग हैं अनुदैर्घ्य तरंग। क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा हेकिट विशिष्ट समूह का कौन सा है? कल्ट ऑफ द डेड काउ। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संरक्षी बल है? घर्षण बल। क्वेश्चन 6, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसे बदल जाता है? सफेद से धूसर। क्वेश्चन 7, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन 8, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। क्वेश्चन 9, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। क्वेश्चन 10, भारत में श्वेत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? कच्छ का रण। क्वेश्चन 11, अंतरिक्षयान का संचालन करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? कर्नल इलीन एम कॉलिन। क्वेश्चन 12, आकाशगंगा का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग अर्धचालक के लिए किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य चुंबकीय पदार्थ है? सोडियम। क्वेश्चन 15, परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नील बोर एवं रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन 16, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बर्डीन और वाल्टर बैटन और विलियम शॉकले। USA 1948 ईस्वी। क्वेश्चन 17, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है? त्वचा। क्वेश्चन 18, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। क्वेश्चन 19, हृदय के प्रत्यारोपण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन 20, त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5,
जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्वेश्चन 21, टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? J.L. बियर्ड ने। क्वेश्चन 22, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। क्वेश्चन 23, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। क्वेश्चन 24, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। क्वेश्चन 25, क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? धनु स्तंभ, जिसे लॉक जा भी कहते हैं। क्वेश्चन 26, 1933 ईस्वी में असंतृप्त यौगिकों और अभिकर्मकों को मिलाने पर पराऑक्साइड प्रभाव देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायन जाने जाते हैं? मारिस खराज एंड फ्रैंक और मेयो। क्वेश्चन 27, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया की पहचान कीजिए, जिसे स्पिरिलियम कहा जाता है। क्वेश्चन 28, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 29, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता की प्रथम घात अनुक्रमानुपाती होती है, क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन 30, 1811 ईस्वी में आयतनों के संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम पर गे-लुसाक के परिणामों के साथ डाल्टन का परमाणुीय कल्पना का मिलान किससे किया था? अमेडियो एवोगाड्रो। क्वेश्चन 31, दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन 32, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में। क्वेश्चन 33, आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। क्वेश्चन 34, तारों की टिमटिमाते का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन 35, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। जबकि अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है। क्वेश्चन 36, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है। क्वेश्चन 37, टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है? कोलॉइड विलयनों और निलंबित महीन कणों वाले माध्यम में पाया जाता है।
जैसे कि मिट्टी या धूल। क्वेश्चन 38 श्वसन तंत्र महत्वपूर्ण भाग होता है। श्वसन तंत्र ग्रसनी का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्वेश्चन 39 धूम कोहरे से कौन सा तत्व होता है? धूम कोहरे से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन 40 सैलामेंडर किस वर्ग में पाया जाता है? उभयचरों में। क्वेश्चन 42 अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 42 कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। क्वेश्चन 43 सबसे शुद्ध जल किसका होता है? वर्षा का जल। क्वेश्चन 44 पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन लगभग 46.6% है। क्वेश्चन 45 चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का, जिसे सोडियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, जबकि इसका रासायनिक फार्मूला Na और NO3 है। क्वेश्चन 46 स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? यह कोबाल्ट का अयस्क है। और स्मेलाइट का रासायनिक सूत्र COAS2 है। क्वेश्चन 47 दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? 5.5 से कम होने पर क्षय होता है। क्वेश्चन 48 अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? फ्लड लाइट्स में। क्वेश्चन 49 बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। क्वेश्चन 50 पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने 1971 ईस्वी में भेजा था। क्वेश्चन 51 सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? मेसोफिल ऊतक। क्वेश्चन 42 लोहे और पानी प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 53 भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री सड़कों द्वारा किया जाता है? 87%। क्वेश्चन 54 स्पाइरो गैरा किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? यह सम युग्मक और गैर कसाबी होते हैं। क्वेश्चन 55 पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। नियॉन साइन बल्ब। क्वेश्चन 56 लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन,
के द्वारा। क्वेश्चन 57, मानव नेत्र के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्वेश्चन 58, पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य हिस्सों की बाहरी त्वचा पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। क्वेश्चन 59, कोयला गैस का मिश्रण कौन सा है? हाइड्रोजन गैस जो 50% और मीथेन 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि 10% होती है। क्वेश्चन 60, शुद्ध कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला। क्वेश्चन 61, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? ग्लूकोज। क्वेश्चन 62, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर। जबकि जड़त्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर वर्ग होता है। क्वेश्चन 63, आवर्ती का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक हर्ट्ज है। क्वेश्चन 64, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। क्वेश्चन 65, शरीर में खून की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। क्वेश्चन 66, प्रोटीन शब्द की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? जोन्स बर्जेलियस। जबकि प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में डच रासायनिक जेरार्ड जोहान्स मुल्डर ने की थी। क्वेश्चन 67, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन 68, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो जांघ की हड्डी है। क्वेश्चन 69, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसे पीपीएलओ पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन 70, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। क्वेश्चन 71, ओपन हार्ट सर्जरी के जनक कौन थे? सी वाल्टन लीले। क्वेश्चन 72, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर। चेचक जिसे वेरियोला वायरस के कारण होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन 73, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन 74, एरोसॉल नोदकों और वातानुकूलन प्रणालियों में उपयोग के लिए औद्योगिक उत्पादन प्रमुख उत्पादन कौन सी गैस है, जिसे फ्रीऑन 12 भी कहा जाता है? क्वेश्चन 75, निकट दृष्टि दोष कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस। क्वेश्चन 76, किसी तंत्र डोरी को कर्षित या विक्षुब्ध करने पर मुख्यतः किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन 77, किस जैव रासायनिक को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? फ्रेडरिक सेंगर को। क्वेश्चन 78, 1931 में बीटा क्षय के लिए ऊर्जा संवेग संरक्षण के नियमों का उपयोग करते हुए एक नए कण, जिसे अब न्यूट्रिनो के रूप में जाना जाता है, वोल्फगैंग पाउली के द्वारा। क्वेश्चन 79, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? कैरोटीनॉयड के कारण, जबकि कैरोटीन नामक वर्णक पिगमेंट के कारण होता है। क्वेश्चन 80, कोशिका के यातायात प्रबंधक को क्या कहा जाता है? गोल्जी उपकरण। कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन 81, कोशिका में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 82, पोलियो के जनक कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर और एरविन पॉपर, जबकि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार 1950 के दशक में हुआ था, जो जोनास साल्क ने किया था। क्वेश्चन 83, इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन 84, हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेमी फेरॉन और वाल्डेमर हॉपकिन के द्वारा 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन 85, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की। क्वेश्चन 86, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 87, बिना बुझा हुआ चूना का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन 88, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है?
रेडियम धातु का प्रयोग। माइक्रोस्कोपी का जनक किसे कहा जाता है? मार्सेलो मालपीजी। क्वेश्चन 90, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को। क्वेश्चन 91, जनन की शक्ति कम होना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन 92, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। क्वेश्चन 93, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे कौन पुनः चालू करने में सहायक है? एपिनेफ्रिन। क्वेश्चन 94, पैरामीशियम में कौन सा जनन पाया जाता है? द्विभाजन और अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। क्वेश्चन 95, हड्डियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन या स्नायु। क्वेश्चन 96, हड्डियां किसकी कमी से कमजोर होती हैं? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन 97, आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? दिमित्री मेंडलीव 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन 98, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसके सिंबल H2 है। क्वेश्चन 99, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? परमाणु के नाभिक। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जागीर बाबा हैं। क्वेश्चन 100, मानव शरीर में 70% भाग किससे बना है? पानी से। 60 से 70%। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, जबकि बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। क्वेश्चन 102, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसे न्यूटन सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है, जहां एक न्यूटन सेकंड 1 kg मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन 103, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्वेश्चन 104, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। एक कूलाम लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन 105, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है।